पहलवान, हाँ दीदी। कैसा लगा मेरा गांव? दीदी बहुत अच्छा लगा, चारों तरफ हरियाली हरियाली है। अरे राम राम चाचा, भाभी राम राम। पहलवान, हाँ दीदी। कम से कम 3 महीने रह के जाएंगे यहाँ पर। हाँ दीदी, शहर से ट्रैफिक से दूर, यहाँ अच्छा भी तो लगेगा। अरे सबसे अच्छी बात है, गांव वालों से मिलूंगा, सब लोग खुश हो जाएंगे। हाँ दीदी। अरे पवन भैया, क्या हाल बा? मम्मी मम्मी मुझे भूख लग रही है, खाना दे दो। पहले ये बता, तूने गाय को चारा दे दिया? हाँ मम्मी, मैंने गाय को चारा भी दे दिया और पानी भी दे दिया, बस आप मुझे खाना दे दो। और सुनो, फसल का जो पैसा आने वाला है वो आज शाम तक घर पे पहुंचा देना, वरना प्रधान जी नाराज हो जाएंगे। और अगर प्रधान जी नाराज हो गए तो उनका बेटा नाराज हो जाएगा, और बेटा अगर नाराज हो गए तो तुम्हें पता है। ठीक है? पहले बेटा ये कपड़े धो लेती हूँ, फिर तुझे खाना दूंगी, ठीक है? ठीक है मम्मी। अच्छा सुनो, तुम लोग जाओ काम करो अपना। अरे भाई नंदनी, भूख और प्यास तो मुझे भी लगी है, मेरी भी प्यास मिटा दे। कसम खा के कहता हूँ, 5 बीघा जमीन की मालकिन बना दूंगा। राम राम प्रधान जी। तू प्रधान जी मत कहा कर, नेकचंद नाम है मेरा, और दिल का बड़ा नेक इंसान हूँ। तो प्रधान जी यहाँ क्या कर रहे हो आप? अपनी नेकी कहीं और जाके दिखाओ। अरे नंदनी, तेरा बेटा बड़ा टेढ़ा है। खतरनाक भी हो। केशव चुप। मम्मी, ये आपको अच्छी नजर से नहीं देखते हैं। वाह वाह बेटा वाह, इतनी छोटी सी उम्र में बड़ी पार की नजर है तेरी, हैं? प्रधान जी, जिस औरत के सर पर उसके पति का साया नहीं होता ना, उस औरत के चारों तरफ उसकी औलाद की नजरों का पहरा होता है। वैसे ये बताइए, आपको काम क्या था? प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। केशव, जा अंदर से पानी लिया प्रधान जी के लिए। अरे बच्चा क्या जाने प्यास कैसे बुझती है, तू अपने हाथों से पिला। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। प्रधान जी पानी। नंदनी, तू क्यों तकलीफें उठा रही है? तेरी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा, बस एक बार मेरी बात मान तो। प्रधान जी, मुझसे दूर रहिए, यही आपके लिए अच्छा है। तेरे पति ने मुझसे कर्जा लिया था, सारा कर्जा माफ कर दूंगा, बस एक बार मेरी बात मान ले। हाँ तो हमारी 5 बीघा जमीन भी तो हड़प ली, कोई एहसान नहीं किया है। तेरी इतनी कोमल का ये खेतों में मजदूरी करने के लिए नहीं है, एक बार मेरी बात मान ले, सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। प्रधान जी मेरा हाथ छोड़ो। अरे छोड़ दूंगा, इतनी जल्दी क्या है? मुझे मारते? तूने मेरी माँ को हाथ क्यों लगाया? प्रधान जी छोड़ दीजिए इसे। केशव तू अंदर जा। क्यों जाऊँ मैं किसी से नहीं डरता। मेरे हाथ में बंदूक होती ना तो अभी तुझे गोली मार देता मैं। मेरे पास भी बंदूक होती ना, मैं भी तुझे मार देता। अच्छा, प्रधान जी बच्चा है, इसे माफ कर हट पीछे। मुझे मारेगा हैं? प्रधान को धमकी देगा तू? प्रधान को गोली मारेगा? पिछले 50 सालों में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे खानदान वालों का हाथ पकड़े। कौन है तू? मौत से डर नहीं लगता क्या? मर्द डरते होंगे तेरे जैसे नामर्द से। चिंगारी कहते हैं मुझको, चिंगारे किन्नर। मौत नाम की सहेली को हथेली पे लेके घूमती हूँ मैं, समझा? दीदी लगता है पूरे गांव को डरा के रखा है।
आज पहली बार किसी ने इसका हाथ पकड़ा है। वाह वाह। हाथ छोड़ मेरा, वरना बहुत पछताएगी तू। चिंगारी जब तेरे जैसे कमीने का हाथ पकड़ती है ना, तो मौत से मुलाकात करवाने के बाद ही छोड़ती है। दीदी आप इन्हें छोड़ दो, वरना आपके जाने के बाद ये हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। तुम जैसे डरपोक लोगों की वजह से शेर बन के घूमते हैं। अरे भैया डरे कैसे ना, इस गांव का हर एक आदमी इनका कर्जदार है, इसलिए हमें डरना पड़ता है। अच्छा ये बात है। हाँ सुन लिया, अब चुपचाप मेरा हाथ छोड़ दे, वरना यहाँ से जिंदा नहीं जाएगी तू। जीने की चाह तेरे जैसे बुज़दिल रखते हैं, बुज़दिल। चिंगारी मौत को गले में लटका के घूमती है। और सुन, इस गांव की जो सबसे ऊंची हवेली है ना, मेरे माँ की है, गुरु माँ की, और उन्होंने सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। अब इस गांव में चिंगारी आ गई है तेरे जैसे कमीनों को धूल में मिलाने के लिए। तुम प्रधान, तेरे जैसे प्रधानों को ना दीदी चुटकियों में खरीद लेंगी। चिंगारी दीदी, इस गांव की हर बहू बहन और बेटी की इज्जत खतरे में है। पता नहीं इन भेड़ियों की खूंखार नजर कब उन पर पड़ जाए। अब नहीं होगा बेटा। और सुन बे, प्रधान के नकली सुल्तान, जीने की चाह है ना, तो ये बदमाशी छोड़ दे और शरीफ बन जा, वरना जब चिंगारी भड़कती है ना, तो तेरे जैसे बदमाशों की लंका को जलाकर राख कर देती है, राख। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। दीदी ये ना मेरी मम्मी को ना रोज छेड़ता है। चिंता मत कर बेटा, ये कभी नहीं घूरेगा। दीदी आ गई है ना, ये नजरें भी नहीं मिलाएगा। हाँ बेटा, हाँ। और सुन लो गांव वालों, ये चिंगारी ऐलान करती है इस गांव में कि किसी को भी इस प्रधान से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चिंगारी का गांव है। चिंगारी आ चुकी है ऐसे हरामियों का आतंक खत्म करने के लिए। आतंक। दीदी थोड़ा धीरे बोलिए ना, यहाँ गांव में मेरी बहुत इज्जत है। तेरे जैसों की इज्जत सिर्फ मुंह पे होती है, मुंह पे। पीठ पीछे गालियां ही पड़ती हैं, गालियां। सुधर जा, वरना ये चिंगारी जब भड़क गई ना, तेरे जैसे को शमशान पहुंचा देगी, शमशान। मुझे माफ कर दो दीदी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। माफी मांगनी है तो इस बच्चे से माफी मांग, इस औरत से माफी मांग, इन गांव वालों से माफी मांग। मैं आप दोनों से भी माफी मांगता हूँ, और आप सब गांव वालों से भी माफी मांगता हूँ। निकाल। शाबाश बेटा, शाबाश। ऐसे ही अगर तेरी माँ की तरफ कोई भी आंख उठा के देखे ना, सिर फोड़ देना उसका, सिर। बाकी ये तेरी चिंगारी दीदी देख लेगी।